हम शहरीकरण के नाम के जिस अंधाधुंध विकास की ओर बढ़ रहे हैं उसकी दरअसल दिशा बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए दशा भी दिन पर दिन खराब हो रही है और हर बरसात इसकी तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं। आप खुद सोचिए, क्या ऐसा कोई शहर है जहां बरसात के दिनों में पानी ना भरता हो? और इसमें वो बड़े बड़े शहर भी होते हैं जिन्हें कई बार विकास का मॉडल मान लिया जाता है। गुजरात की बात कर रहे हैं, मॉडल राज्य जिसको कहा गया। गुजरात की बात करें तो यहाँ इन दिनों बारिश से जो हाल है उसने लगभग हर इलाके में जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। गुजरात का अहमदाबाद हो, वडोदरा हो, जामनगर हो या फिर मोरबी, हर शहर में इन दिनों कई इलाके पानी में डूबे हैं। कहीं सड़कों पर भरी पानियों में गाड़ियां डूब रही हुई हैं तो कहीं घर में ही पानी डूब गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। बाढ़ के हालात ग्रामीण इलाकों में और भी ज़्यादा खतरनाक बने हैं। नदियां पहले से ही उफान पर हैं और कई बांधों में इतना पानी भर गया है कि उनके गेट खोलने पड़े हैं। राज्य की 15 नदियां भारी बारिश के कारण इस वक्त उफान पर हैं, ओवरफ्लो हो रही हैं। ऊपर से मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में पिछले 2 दिनों में ही कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में वडोदरा का तो हाल शायद सबसे ज़्यादा खराब है। भारी बारिश के कारण अजवा और प्रतापपुरा जलाशयों से पानी छोड़ना पड़ा है, जिसके कारण विश्वामित्री नदी तटबंध तोड़कर बह रही है। नदी का पानी वडोदरा के कई रिहायशी इलाकों में घुस गया है। वडोदरा का काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर परिसर पानी में डूबा हुआ है। शहर में लोग घुटनों तक पानी में आते जाते दिखाई देते हैं। राहत और बचाव के लिए पुलिस प्रशासन के अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं। गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद में शेडी नदी के पास एक गौशाला में फंसे 15 लोगों को बचाया गया। भारी बारिश की वजह से गौशाला में पानी भर गया था, जिसके कारण यहाँ कुछ लोग फंस गए थे। एसडीआरएफ ने 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुजरात में यह मूसलाधार बारिश निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण हो रही है, जो पूर्वी राजस्थान से सौराष्ट्र की तरफ जा रहा है। इसके कारण बांधों में भी पानी लबालब भरा है। इसी कारण गुजरात के अमरेली में थेबी बांध के 2 गेट खोल दिए गए। लगातार हो रही बारिश के कारण बांध में पानी बढ़ गया। इसका असर यह है कि आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं गुजरात के मोरबी की। यहाँ भी बांध के गेट खोलने पड़े हैं, जिसके बाद शहर में कई जगह निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। अहमदाबाद के खेड़ा इलाके के एक वंटवाड़ी गांव के पास बाढ़ के पानी में कार सवार 5 लोग फंस गए। इन लोगों ने जिला प्रशासन से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा और जेसीबी की मदद से इन लोगों को कार से निकालकर सुरक्षित बचाया जा सका। उधर जामनगर में पानी के तेज बहाव के बीच खंबे पर फंसे युवक को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव किया गया। यहां भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया था। ऐसे में जान बचाने के लिए ये युवक खंबे पर चढ़ गया था। साबरकांठा के हिम्मतनगर तहसील में झील ओवरफ्लो हो गई। इसके बाद निचले इलाकों के लोगों को यहां से हटने की चेतावनी दी गई। लोगों को आसपास के स्कूलों में शरण लेने की सलाह दी गई। हिम्मतनगर समेत ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के कारण ज्यादातर झीलें ओवरफ्लो हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में हालात का जायजा लिया और राहत और बचाव तेज करने से जुड़े निर्देश दिए। लेकिन सवाल ये कि हमारे शहरों कस्बों में ऐसे हालात पैदा क्यों होते हैं? इस पूरे मामले पर ज़्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं जाने माने टाउन प्लानर एच.एस. संचेती जी। बहुत बहुत शुक्रिया संचेती जी हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या होता है, क्या हम शहरों के जो वाटर का जो सीपेज सिस्टम है, जो निकासी का सिस्टम है, उसको विकास के नाम पर ब्लॉक करते जा रहे हैं, नदी नालियां भरते जा रहे हैं, ये दिक्कत है? कि मैं बताऊं, ये शहरों की भी समस्या है, गांवों की भी समस्या है और उस एरिया की भी समस्या है। तो जहां प्लानिंग की बात आती है, वहां प्लानिंग में फर्स्ट स्टेज जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, दैट इज रीजनल प्लान। उस रीजन का प्लान बनना चाहिए, क्योंकि पानी कहीं कोई एक कस्बे से लेके, एक गांव से लेके वहां ब्लॉक नहीं हो जाता।
इसकी रेंज जो है वो ड्रेनेज सिस्टम पूरा बनता है। तो पहली जो सबसे बड़ी समस्या जो इंडिया में देखी जाती है वो दैट इज रीजनल प्लान्स आपके कहीं नहीं, एक नेशनल कैपिटल रीजन है जो कि कैपिटल की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी वजह से बना था। प्रायोरिटी आपकी होती है टाउन्स की, कि भाई टाउन्स की भी प्लानिंग होनी चाहिए कि अच्छा मास्टर प्लान जब बनता है तो 20-25 साल का बनता है। जी। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि उस एरिया में किस तरह से बरसात होती है, क्या हेवी इंटेंसिटी है, उसका ड्रेनेज सिस्टम क्या है, उसका आउटलेट क्या है, इनलेट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपके मास्टर प्लान एंड ड्रेनेज प्लान में आती है। तीसरी होती है आपका विलेज प्लान्स भी बनने चाहिए। आपके जितने विलेज हैं आज इंडिया में, वो उनको तो कोई फैसिलिटी देने वाला ही नहीं है, शहरों में फिर भी मिल जाती है। गाँव की ऐसी दुर्दशा होती है कि पानी आपको ये पता ही नहीं है कि पानी एक्चुअली निकलेगा कहाँ? जी हाँ। उस गाँव वालों को पता नहीं है, उन एरिया वालों को पता नहीं है, उनके डिस्ट्रिक्ट के जो भी इंजीनियर्स हैं उनको पता नहीं है। तो ये 3 लेवल की जो है ये प्लानिंग आपकी जो है इंडिया लेवल पे ज़रूरी है, रीजनल प्लानिंग, सिटी प्लानिंग एंड तो विलेज ये प्लानिंग। मानवीय कमी है, तो आप ये इट्स अ देखें, ह्यूमन फेलियर। यस, 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 आप अपनी प्लानिंग नहीं है। आप ये देखें कि नेशनल कैपिटल रीजन बनने के बाद आपके इंडिया अभी-अभी नदियों को जोड़ने की बात कहते हैं, ड्रेनेज को जोड़ने की बात कहते हैं, और भी जो कि आपका सिस्टम है, आपके लेक्स है, पॉन्ड्स है, आपके तालाब है, नदी, नाले, ये क्या कि एक-दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। ऐसा है कि नहीं कोई भी ऐसा तालाब या कोई भी ऐसा डैम या कोई भी ऐसी नदी या कोई छोटे से छोटा नाला भी जी। एक पूरे ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ। अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम अगर फेल्योर होता है तो आज ये जो पीस मील में काम कर रहे हैं ना अपन कि बारिश ज्यादा हो गई, जी, उसको रियायत दे दी है, यही कहा आपने जाता है। एक्स्ट्रा टीमें लगा दी है, परंतु ये एक्चुअली क्या है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन में ये आपको चाहिए कि पहले आप प्लानिंग करें, प्लानिंग के बाद आपको उसका सारा जो है डिटेल प्लानिंग करें, डिटेल प्लानिंग के बाद उसका आप बजटिंग करें, बजटिंग करके और आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बजट या इतना काम सारा इंडिया में हो नहीं सकता है। तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे जो बड़े जो है फ्लडिंग एरिया जो है वो राजस्थान में तो उल्टा हो रहा है कि जहां हम ड्रोट की कंडीशंस मानते हैं कि राजस्थान गुजरात में ड्रोट रहता है हमेशा, अब के उल्टा हो रहा है कि पानी जो है एक्सेस वाटर हो रहा है। अभी मैं पिछले 2 महीने से लंदन में था। लंदन में आए दिन बरसात होती है। आप ये देखें कि एक दिन ऐसा है जिसमें बरसात, जी। पर आपको किसी भी सड़क पे आपको पानी दिखाई नहीं देगा। ड्रेनेज सिस्टम इतना फुल प्रूफ है कि मैं आपको कहता हूँ कि किसी भी छोटी से छोटी सड़क पे पानी आपको दिखाई नहीं, क्योंकि उसका एक ड्रेनेज आप प्लान बहुत बना के बढ़िया उन्होंने बातें कर रहे हैं संचेती जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बातों को जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो सुन रहे होंगे, उनके कानों पर जूं शायद रेंगे, और जब वो प्लानिंग करें अपने नए शहर को या पुराने शहर को लंबा चलाए रखने के लिए, तो इन छोटी छोटी और लेकिन अहम बातों का ध्यान ज़रूर रखें।